First of the problem is that whenever we want to communicate with the students in English, or we are trying to speak in English, so we always say blank faces. Am I right? Yes. So always we say blank faces. They don't understand what we are trying to speak to them. अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ब्ला ब्ला बोले तो नहीं संभव होगा। आपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, यानी भाषा को लेकर उनकी समझ बढ़नी चाहिए। अगर उनको ये पता नहीं चला कि ये सेंटेंस क्या है या उनके पास वोकैबुलरी वर्ड नहीं है, तो वो 2-3 सेंटेंसेस 2-3 मिनट के लिए बोल सकेंगे ब्ला 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 ब्ला, बट दे विल जस्ट चैटर पैरट लाइक पैरट, लेकिन उनको कम्युनिकेशन। और साथ ही में एक नई चीज़ जो मैंने महसूस की है कि 3 घंटे के आपकी सेशन के दौरान हमारा कोई भी ट्रेनिंग साथी बोर नहीं हुआ, सबकी पूरी अटेंशन आपके साथ थी। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी टीचिंग भी ऐसी ही हो कि हमारा कोई भी बच्चा क्लास में बोर ना हो, सबके इंटरेस्ट के अनुसार हम पढ़ाएं। और दूसरे आपने सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का जो बड़ी इजीली समझा दिया हमारे को। जैसे तो अगर हम, जैसा आपने हमें समझाया, जब हम ऐसा बच्चों को समझाएंगे तो शायद वो भी आसानी से समझ जाएंगे। आज हमारे पास हमारे बीच में हैं मिस्टर सत्यन सराने, और शायद मैक्सिमम लोग जो सोलन के हैं वो उनको जानते हैं। ये एक अपने में एक बहुत ही बड़ा डिग्निटी है सोलन के लिए, एक बहुत अच्छा फिगर है। तो मैं इनके बारे में बताती हूँ। ही इज द चेयरमैन ऑफ शिक्षा क्रांति NGO सोलन, एंड ही प्रमोट्स स्किल्स एंड वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन इन हिमाचल। He is a social activist and sanitation worker. He is multilingual published author, and he also promotes intrapersonal and interpersonal communication skills for teachers and trainers, and also for the corporate sector. इनकी टीम है और ये स्कूल्स में भी जाते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं, और ये सारे बच्चों को, चाहे वो स्कूल है, हमारा डाइट है, कॉलेज है या अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये वहाँ पर जाके बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, और इनकी अपनी टीम भी बनी है। थैंक यू वेरी मच तुलिका मैम, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड to get the opportunity to interact with all respectable teachers. Tulika ma'am spoke very high of me. I do not know whether I live up to, I qualify or not. I call myself sanitation worker rather than social worker, because I have been working for a cause for 15 years in and around Himachal Pradesh in India, that is Swachhta, with a mission to make Swachhta नेशनल वैल्यू, यानी स्वच्छता को एक मूल्य के रूप में स्थापित करने के लिए मैं पिछले 15 वर्षों से अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। एक NGO है, और मेरा सौभाग्य है कि आपसे रूबरू होना, और मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य को आगे ले जाते हुए मुझे ऐसे ऐसे अवसर मिल रहे हैं जैसे आज मुझे यह सुअवसर मिला है। तुलिका मैम, आपका सहृदय आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्कूल ऑफ लैंग्वेज चलाने का मेरा यह अनुभव रहा है कि स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने मेरे से सहमत हैं व्हेन आई से दैट एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बींग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स। आप कितने सहमत हैं? थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन, मैं जब रिसर्च करता हूं, अनुसंधान करता हूं, तीसरी चीज मुझे कुछ नजर आती नहीं स्किल्स और वैल्यूज के सिवाय। स्किल्स अगर आपके पास है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, तो आप अच्छे से अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, और जो आप करना चाहते स्किल आपसे वो करवा सकती है करियर वाइज। और अगर आपके पास वैल्यूज है तो डेफिनेटली आप समाज के लिए भी काम करोगे, यानी जो समाज ने आपको दिया है, बच्चों को दिया है, सबको दिया है, आप उसे ज़रूर रिटर्न करोगे। तो मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, स्किल्स एंड वैल्यूज पे। वेदर यू आर गुड एट स्पीकिंग और नॉट, आई वॉन्ट दैट यू मस्ट वर्क विद योर लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स, व्हेन आई से लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स ग्रामर भी साथ साथ आनी चाहिए। कई बार स्कूल से बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो कहते हैं सर हमें ग्रामर मत करो, हमें तो स्पीकिंग ही करनी है। क्या सेकंड लैंग्वेज सीखना पॉसिबल है अगर आपको ग्रामर ना आए? आप बताएं मैम। मुझे लगता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
तो ग्रामर की कुछ एक चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आज का जो सेशन है इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े, और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला आपसे, बस जो चीज़ें ग्रामर हैं आप किस तरह से करवाते हैं। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन आप कितने सहमत है कि जो बेसिक्स है, बेसिक्स यू शुड गेट टू नो। अगर आप बच्चों में ग्रामर कॉन्शियसनेस पैदा करेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं शुरुआत करेंगे हम कि भाषा को जब सीखना है या सिखाना है, ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू दी टेक्निक्स कि आप जाओ और बच्चों को ये चीज़ें बताना, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर सेक, ताकि आपकी जो एक रिसर्चिंग कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अनुसंधान करने की चेतना, वो जाग जाए और आपसे बच्चे लाभान्वित हो। तो मैं शुरुआत करूंगा। कोई भी भाषा है तो उसका स्तर एक आम जन का होता है, दूसरा थोड़ा सा लिंग्विस्टिक ग्रामर का हो गया, तीसरा लिटरेरी हो गया। तो जो क्रिएटिव कम्युनिकेशन, उसमें लिटरेचर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे हिंदी में पिछले हफ्ते कुछ लिख रहा था, तो प्रश्न पूछते हैं। यहाँ भी मैं काफ़ी ट्रेनिंग में आ चुका हूँ, यहाँ से भी टीचर्स गए हैं, तो कई बार प्रश्न पूछते हैं। क्रिएटिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, यानी क्रिएटिव कम्युनिकेशन मतलब हिंदी में। तो लिखने के बाद मैंने उनको जो आंसर था, प्रश्न आंसर कर दिया। देन दे सेड कि इसको ना एक्सप्लेन करो। आई सेड ये एक्सप्लेन नहीं करना है, क्रिएटिविटी होती है, ये तो कला है। आप चाहते कि मैं कला को नंगा करूं? मैं कला का उपासक हूं, कला का व्यापारी नहीं हूं। बस सीधी सी बात है कि आप क्रिएटिवली जब बोलते तो समझ आई तो आई, नहीं तो ठीक है, किसी ना किसी को समझ आ जाएगी। तो कुछ लिखा था, अर्ज है, अगर आप इरशाद कहें, इरशाद कहें, सब कुछ जायज है आज व्यापार में, सब कुछ जायज है आज व्यापार में, समझ भी बिकने लगी है बाजार में। ताक लगाकर बैठे हैं समझ के ठेकेदार, बेसमझों के इंतजार में, बेसमझों के इंतजार में। थैंक यू। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि बताओ जी जरा कौन कौन कैसे कैसे महीने में। दिस इज क्रिएटिव कम्युनिकेशन मीन्स एक कला है। किसी कवि ने बोल दिया सब कुछ जायज है आज व्यापार में, समझ भी बिकने लगी है बाजार में। अब आप देख लो कि जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है, नेचुरली प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस ये भी ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें पैसा भी तो चाहिए था, कुछ तो इकोनॉमी भी तो जनरेट करनी थी। हम ये नहीं कह सकते कि गलत ही है जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि हमने व्यापार बढ़ा दिया अपना, एक तरफ डेवलपमेंट होगी, एक तरफ डेवलपमेंट होगी। अब वो चीज बोलनी है कि एक तरफ डेवलपमेंट हुई है, तो इसको कैसे कवि एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन से बोलते हैं। हाउ विल ही से थ्रू क्रिएटिव कम्युनिकेशन। आप सहमत हैं कि, अगर आप सहमत नहीं होंगे तो प्लीज ना करना। आप सहमत हैं कि हमने अपनी एजुकेशन में स्टूडेंट्स को वी ओनली टीच द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड थॉट्स। हम अपनी शिक्षा में ज्यादातर फोकस हमारा रहता है कि आपने सफल कैसे होना है। सफल होने का मतलब है कि देखो ठीक है, गलत सही कुछ नहीं है, पहले आप ध्यान से सुने कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास हाउस होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मटीरियलिज्म यानी वैल्यू ऑफ थॉट्स, एंड वी टीच ओनली द वैल्यू ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स। क्या हमने कभी थॉट ऑफ वैल्यूज सिखाए? एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कॉन्शियसली क्या हमने थॉट्स ऑफ वैल्यू सिखाए? मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, क्या लगता है आपको? यानी हमारी शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। धीरे धीरे एनईपी आपने पढ़ा हो तो स्कोप बढ़ रहे हैं और आ रहा है। इट सीम्स कि कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इतने अच्छे नोबल प्रोफेशन में हैं, मुझे नहीं था पता कि सचमुच आई एम मेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन। मेरे भीतर से टीचर जाग गया। अगर मेरे भीतर टीचर उसमें नहीं जागता
तो शायद मैं करप्शन के नाम से आज राजनेता होता, राजनीति कर रहा होता। मुझे लगा कि क्या मिल जाएगा मुझे सड़क पे आके, कहीं बनूंगा मीडिया का मसाला, कहीं होगा कुछ, कहीं होगा। इट इज़ बेटर अगर मैं अपनी संस्था खोलूं और अगर एक शिक्षक तक भी चला गया, अपनी बातें दे सका, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और शिक्षा क्रांति जो NGO है, बस मेरे लिए एक सिस्टम ही, एक बच्चा एक सिस्टम दिखता है, एक गुरुजनी सिस्टम दिखते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। और आज मेरे साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये चेतन मेरे साथ है। ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये एक पैसा भी कुछ नहीं लेते बदले में। हाँ, ये स्किल्स वगैरह तो सीखते हैं, जब भी कभी कहीं हम जाते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं। तो मैंने शुरुआत की वैल्यूज़ की, यानी वैल्यूज़ मैंने देखी कि हमारी सिस्टम में वैल्यूज़ जब तक नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं होगी। आप सहमत है कि नहीं? तो आप सहमत है कि हमारी शिक्षा में वैल्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी व्यवस्था में the values based education is the need of the hour। तो इस वैल्यूज को आगे ले जाने के लिए, इन वैल्यूज को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि भाषा से अच्छा संवाहक कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप जैसे गुरुजनों से बेहतर नागरिक भी कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आप, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप एक बच्चे की ज़िंदगी में भी फ़र्क इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और वैल्यूज़ डाल गए, इट विल बी ग्रेट वर्क। इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर। आई एम टेलिंग यू, इफ़ आई गेट जॉब, अगर मुझे गूगल जैसी कंपनी में भी जॉब मिली तो भी मैं इस खुशी को नहीं छोड़ूंगा वहाँ के लिए, कि जो मुझे खुशी मिलती है एक बच्चे को स्किल्ड करने में और उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने में। क्रिएटिव कम्युनिकेशन कब बनती है? जब उसमें ब्यूटी और क्लैरिटी आती है। आप बताओ जरा, क्लैरिटी जितनी आपकी भाषा में होगी उतनी अच्छी तरह से आप बात अपनी रख पाएंगे, आप ग्रामर सिखा पाएंगे, आप टीचिंग करवा पाएंगे। जो आप कहते हैं वही समझा जाएगा। इफ देयर इज अ डिग्री ऑफ क्लैरिटी एंड ब्यूटी। What are the difficulties which we face in the class? So whenever we go in our class, so first of the problem is that whenever we want to communicate with the students in English, or we are trying to speak in English, so we always say blank faces. Am I right? Yes. So always we say blank faces. They don't understand what we are trying to speak to them. Yes, ma'am. So this is the main problem, and reading part is also the main problem. Students, they are not able to read properly, and sometimes some of the students, they don't recognize the alphabets or letters in 6th class, even in 6th class. Okay. So there are many challenges or difficulties, so we have to move according to the students, whatever they want. So otherwise you are facing problems, you are overcoming those problems. Yeah, we are trying. You are trying. Yes, sir, we are trying our level best. यहाँ पे मैम एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैम ने कहा हमें भी ऐसी दिक्कत आती है। आप कितने सहमत हैं जब हमारे पास बच्चा आता है और बाहर चला जाता है, बाहर उससे बोलते हैं हेलो व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, बोलना शुरू कर देंगे तो हम बच्चे को मैम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि 2 दिन में कोई इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी, ना 6 महीने में। सबसे पहला स्टेप, पहला पैरामीटर भाषा कितनी आई है या कम्युनिकेशन स्किल कितनी सीखी है, इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है उनकी समझ का विकास हो, उनको सेंटेंस मेकिंग समझाओ, उनको टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताओ, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर उनकी समझ विकसित होने लगी मैम, certainly they will be wonderful communicators in their life. Whereas we expect, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। सही कहा सर, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम से ही सीखें। नहीं सीखेंगे एकदम से, बहुत टफ होता है। एक तो पहले सोशल मीडिया की डिस्ट्रक्शन है, सोशल मीडिया को क्यों ब्लेम करना, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें। और जैसे आपने कहा कि बेस ही नहीं ठीक होता है, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि मान लीजिए आपने एडमिशन ली है या आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ब्ला ब्ला बोले तो नहीं संभव होगा। आपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, यानी भाषा को लेकर उनकी समझ बढ़नी चाहिए। अगर उनको ये पता नहीं चला कि ये सेंटेंस क्या है या उनके पास वोकैबुलरी वर्ड नहीं है,
तो वो 2-3 सेंटेंसेस 2-3 मिनट के लिए बोल सकेंगे, ब्ला 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 ब्ला, बट दे विल जस्ट चैटर पैरट लाइक पैरट, लेकिन उनको कम्युनिकेशन। आप सहमत हैं? मैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चीज पे जरूर काम करें, टेंसेस से शुरुआत करें। आप मानते कि नहीं मानते? लेटर्स को मिला के शब्द बनते, शब्दों को मिला के सेंटेंस बनते, सेंटेंस में टेंस होते हैं। द रोल वर्ड्स प्ले इन ए सेंटेंस, words are also divided into many parts like noun, pronoun, ये वो, मतलब आप खुद कर सकते हैं। मेरी हेल्प चाहिए होगी, मैं ज़रूर इस पे छोटे छोटे जो है काम कर रहा हूँ, आप ज़रूर कनेक्ट करें। उनमें भाषा संबंधित जानकारी की बजाय समझ विकसित करनी पड़ेगी। आप कितने सहमत है कि समझ विकसित अगर नहीं होती तो वो आपके सामने बोल भी लेंगे, लाइफ टाइम के लिए नहीं सीखे। डू यू एग्री मैम? सो इन ऑर्डर टू डेवलप इन देम पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, और यू कैन से समझ विकसित करनी है, आई थिंक वी शुड वर्क विद देयर वेरी बेसिक्स, द वेरी बेसिक्स लाइक सेंटेंस। आप और कोई बताना चाहेंगे इससे पहले कि मैं सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं? बच्चे सर बोल नहीं पाते हैं सर, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और सर इसके लिए अब जहाँ तक हम समझते हैं कि जो उनका सर फैमिली बैकग्राउंड है सर, वो सर वो एक जो हम ये मान के चलते हैं कि जो कुछ होता है सर वो ना एक इन्वायरमेंट होना चाहिए सर, वैसा ना वैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है सर। सर लर्निंग तभी हो सकती है अगर हमारे पास वैसा इन्वायरमेंट हो। तो सर वो स्कूल में तो सर कुछ हद तक मतलब कि हम बनाने की कोशिश करते हैं सर, हाँ जी सर, पर सर एक्चुअली सर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाती सर वो चीज़ ना सर। एक्चुअली उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, हमारे पास जो बच्चे आते हैं सर, मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं सर वो बिल्कुल सर कुदरत सी बात है, ग्रेडिंग तो हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट भी नहीं है तो हम कैसे, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है सर अगर हम खुद से, यानी कितना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, हम गिव अप कर देते हैं, ये मान जाना आपने। मैंने मैम बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, दे वर गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, दे स्टार्टेड टीचिंग, दे जस्ट गिव अप। कारण यही था कि वो नहीं सीखे। तो मुझे लगता है भाषा की समझ पे काम करना चाहिए। आप सहमत है कि नहीं? अगर आप आप एक चैप्टर उनको बता रहे हैं, तो अगर आप उसको बच्चे को फंक्शनल वे में पढ़ाएंगे, यानी अगर 2 सेंटेंस को भी तोड़ के समझाएंगे कि बेटा ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये फ्रेज है, अगर हर रोज कम से कम, तो क्या बात बन सकती है सर? बन सकती है, 100% बन सकती है। Sir, session was quite good, and whatever you have taught us, it's really very good. The way you taught ki how we should connect communication with values and skills, that was wonderful, and we will also try to implement that in our school during the time of teaching methodology. Thank you very much. We will follow your all instructions you have given to us, skills and values. We will follow that. Thank you, sir. सेशन बहुत अच्छा था, और आपने जो कुछ बताया वो मतलब आई एम इम्प्रेस्ड यू। मैं स्कूल में जाके फॉलो करूँ। आपने जो सर बताया हमें, हम इसी तरह से है स्कूल में भी बच्चों को इसी तरह से पढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कुछ बताया इसके लिए। आज का सेशन सर बहुत अच्छा रहा, और अभी मैं 2 रिक्वेस्ट करूँ और टेस्ट करूँ, तो जो मैंने सीखा वो मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, हम लोग सभी अपने अपने क्लासेस में इसी तरह से ट्राई करते हैं, और जो रही ग्रामर सिखाने की बात, जैसे आपने कहा कि ग्रामेटिकली सिखाना है बच्चों को, तो जैसे हम कोई टेक्स्ट लेते हैं, तो अगर मान लो हम बच्चों को रीड भी करवा रहे हैं, अगर हम साथ साथ में बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, डेफिनेशन के साथ नहीं बट अगर एग्जाम्पल के साथ करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए। थैंक यू सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, जो आपने कम्युनिकेशन स्किल पे हम आपको बताया, उसको हम जाके अपने स्कूल में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, जो कुछ हमने सीखा वो बड़े बच्चों को वैसे ही यहाँ करवाएंगे सर, और करवाती भी सर मैं टेंस वगैरह बच्चों को 6 क्लास से करवा देती हूँ।
Sir, your session is very impressive, motivative, and I follow your techniques of teaching. Thank you, sir. थैंक यू सर फॉर द सेशन. बहुत अच्छा था, नॉलेजेबल था और हम अप्लाई करेंगे स्कूल में जाके. सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, फुल ऑफ नॉलेज था. तो हम पहले भी कोशिश करते आए हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा करने की, और आगे भी जो टेक्निक्स आपने बताई उसके बेस पे भी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे. सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था और बड़ा इम्प्रेसिव, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल था. और जो भी यहाँ सीखा वो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे. और थैंक यू सर. सबसे पहले सर थैंक यू सो मच. आपने जो भी बताया वो बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग था और ऑन बेसिक नॉलेज वाला था. जो बेसिक जिस टाइप से हमें स्टार्ट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग था. तो हमें इससे बहुत सीखने को मिला. करते तो इसी तरीके से हम भी, बट फिर भी हर एक का अपना एक तरीका होता है. तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. इसी तरीके से आगे करेंगे और बेसिक जो है सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए. थैंक यू सो मच. सर, सेशन में जो फोकस रहा वैल्यूज़ के ऊपर, मुझे काफ़ी लगा वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगा वो वैल्यूज़ के बारे में. क्योंकि सर वैल्यू जो है सर हमें हमारे अंदर जोश पैदा करती हैं अपने प्रोफेशन के प्रति या अपने ड्यूटीज़ के प्रति. एंड आई होप कि ये जोश आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा. थैंक यू सर. सर, बहुत ही बढ़िया जो आप इस संस्था को चला रहे हैं, जो जितना भी हमें एजुकेट किया, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया. इसी प्रकार चलाते रहो. जो हमने सीखा है हम भी स्कूल में जाकर के इसको उनको बताएंगे, पढ़ाएंगे. धन्यवाद. आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और जो आपने सेंटेंस के बारे में बताया हम कराते हैं. मैं तो न्यू लाइट का ग्रामर है, उसमें बड़ी अच्छी तरह से सेंटेंस के बारे में बताया गया, उसको फॉलो करता हूँ. थैंक यू सर. सर, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव था सर. और ये चीज़ें हम स्कूल में करवाते हैं सर, और बड़े अच्छे तरीके से करवाते हैं. लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम लग बिहाइंड हैं, तो जैसे आपने चीज़ें बताई हैं, हमें लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ें हम जाकर ज़रूर करेंगे सर. थैंक यू सर. सर, आपका जो आज का सेशन था बड़ा इंटरेस्टिंग था. ग्रामर के विषय में जो आपने जानकारी दी, इसे स्कूल में ज़रूर सर हम इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू सर. सेशन इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग. जो भी आपने हमें आज ग्रामर के बारे में बताया, इसको हम अपनी क्लास में जाकर जरूर उसको बच्चों में साझा करेंगे. कोशिश करेंगे हम लोग भी इम्प्रूव करें अपने मेथड को. थैंक यू. Sir, the session was very interesting and useful, especially when you told us that we should communicate with the students or whatever by using or making use of our expression यानी कि emotions, sir. Yes. सर, आज का सेशन हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है. जो टेक्निक्स आपने बताई और शिक्षा के क्षेत्र में हम कौन कौन सी नई इन्वेंशंस या अपनी नई सोच के ज़रिए बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के दिमाग में जो कुछ हम डालना चाहते हैं वो उसकी समझ उनके अंदर बने. तो इस जो तरीके आपने बताए वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं. और साथ ही में एक नई चीज़ जो मैंने महसूस की है कि 3 घंटे के आपकी सेशन के दौरान हमारा कोई भी ट्रेनिंग साथी बोर नहीं हुआ. सबकी पूरी अटेंशन आपके साथ थी. तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी टीचिंग भी ऐसी ही हो कि हमारा कोई भी बच्चा क्लास में बोर ना हो, सबके इंटरेस्ट के अनुसार हम पढ़ाएं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जो आज आपने हमें एक नए तरीके से कुछ, मतलब जो स्टूडेंट के साथ हम ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको बेस्ट वे से हम उनको पढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए और आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपका सेशन बहुत इफ़ेक्टिव था. आपके जो कम्युनिकेशन गेस्चर थे वो काफ़ी मतलब प्रभावशाली थे, इफ़ेक्टिव थे. बाकी जो जैसे आपने बताया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो उसकी काफ़ी अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होते जा रहे हैं. अगर हम गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं. गवर्नमेंट स्कूल में तो फिर भी है अभी थोड़ा बचे हुए. बाकी जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज स्किल जैसे ग्रामर में हमारे को बेसिक से करना चाहिए, उसमें मैं थोड़ा. सेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर अस. द नॉलेज विच इज़ गिवन बाय यू ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ आवर स्टूडेंट्स. एंड द knowledge of given on value
teaching is very helpful for us. Thank you, sir. आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे को पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज जो हमने सीखा वो नए ढंग से उसको देखने का जो है मौका मिला। जैसे कि लैंग्वेज को ऐसे बाहर से ही जैसे बताया गया कि उसको सीख कॉम्प्रिहेंशन से जो है वो मेरे को नया पॉइंट लगा कि उसको बच्चे के साथ इंटरकनेक्ट करना, उसके थॉट्स के साथ इंटरकनेक्ट करें ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसके साथ कनेक्ट कर पाए। तो उससे उसको ये ना लगे कि कोई बाहरी चीज़ वो सीख रहा है, कोई नया सब्जेक्ट सीख रहा है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट करेगा तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो। तो उसको ऐसा ना लगे कि फॉर्मल वे में नहीं, इनफॉर्मल वे में वो थोड़ा। थैंक यू सर। आज का जो आपका सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और आपने जो एक हमारे को जो टिप्स बताए, पढ़ाते तो हम सभी पढ़ाते हैं स्कूलों में, और लेकिन जो आपने टिप्स बताया, जैसे मेरे को जो प्रभाव, मेरे को जो इफ़ेक्ट कर गया वो करेगा सिमेंटिक, आपने बोला ना एक सिमेंटिक तरीके, हाँ वो मेरे को लगा भी हाँ ये ऐसा होना चाहिए, हाँ टेक्निक ए वाली मीनिंग, हाँ तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा भी हाँ ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो मतलब फील करे, मतलब और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। जब वो मीनिंग ऑफ वर्ड्स सीखेगा ना तो वो ज़रूर करेगा। तो मेरे बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे। और दूसरे आपने सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का जो बड़ी इजीली समझा दिया हमारे को, जैसे तो अगर हम जैसा आपने हमें समझाया, जब हम ऐसा बच्चों को समझाएंगे तो शायद वो भी आसानी से समझ जाएंगे। थैंक यू सर। Sir, today's session was very good. You gave us information about creative communication and communication skill, and we will follow in our school. Thank you very much. था बहुत अच्छा रहा। एक सर मैं ये मानता हूँ कि जो एक टीचर होता है सर, आई थिंक वो अच्छा टीचर वही होता है जो किसी भी जो टॉपिक होता है सर, जो कोई टॉपिक है मतलब कि उस टॉपिक को सिंपल से सिंपल वे में बच्चों तक अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र कर सके। तो वही सर कुछ आपने आज यहाँ पे ट्रिक्स दिए सर हमें। मतलब वैसे आई थिंक सभी टीचर यहाँ बैठे हैं तो सभी का एक मतलब सभी पढ़ाते हैं, परंतु किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कितनी सिंपल से सिंपल वे में पढ़ाना है, जो आपने ट्रिक्स दिए सर, इस चीज़ को हम जाके स्कूलों में जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर दूसरी बात जो एक सर कैरेक्टर बिल्डिंग और जो कम्युनिकेशन जो आपने स्किल की बात की उसके ऊपर सर और ज़्यादा